सत्ता चेंज होनी चाहिए या सत्ता जो चल रही है उसी को दोबारा रिपीट करना? ये देखिए हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। बहुत खराब है। तो आपको जो सिलेंडर आपका बुकिंग का है या मतलब लेना पड़ता है? नहीं लेना पड़ता है, कुछ बुकिंग का है। हाँ। लेकिन महंगा ज़्यादा महंगा है। मार्केट थोड़ा स्लो है अभी। गैस क्राइसिस के बाद हाँ थोड़ा तो स्लो है। तो मिल रहा है 4,000 4,500 में एक सिलेंडर। I think change is must. I would say कि BJP should come this side. नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त जयवेंद्र सहगल और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनहित। एक तरफ पश्चिमी एशिया देश जो है वो वॉर के दलदल में फंसा हुआ है और दूसरी तरफ जो है भारत के अंदर जो है 5 राज्यों के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं। और इस समय जो है मैं अभी CR पार्क में मौजूद हूं और यहाँ से हम ग्राउंड रियलिटी जानेंगे कि बंगाल के अंदर जो इलेक्शंस है उसका पलड़ा, जो प्लेग्राउंड जो पूरे इलेक्शंस का सजाया गया है क्रिकेट का ग्राउंड, उसमें कौन बाजी मारेगा, ममता बनर्जी की TMC या फिर शुभेंदु अधिकारी की भाजपा पार्टी। तो मैं अब यहाँ जानने आया हूँ, लोगों से पता करने आया हूँ कि इलेक्शन में किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि 23 तारीख और 29 तारीख को वोटिंग्स होनी है और दो चरणों में जो है इसकी वोटिंग होगी और 4 तारीख को वेस्ट बंगाल का और जितने भी उसमें 4 राज्य हैं जिनके इलेक्शंस है उसका रिजल्ट आएगा। और इसी बीच में देखना ये है कि एक तरफ जो है वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शंस हैं और दूसरी तरफ जो है गैस सिलेंडर्स का जो है क्राइसिस आया हुआ है। गैस की किल्लत, पेट्रोल की किल्लत का एक क्राइसिस आया हुआ है। मार्केट है पूरी CR पार्क की फेमस मार्केट है जहाँ दिल्ली से और बंगाल से दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो अब यहाँ दुकानदारों से और लोगों से बात करेंगे कि एक तो गैस सिलेंडर के बारे में हम पूछेंगे और वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शंस की स्थिति क्या है। चलिए चलते हैं। आप बंगाली अंकल? एकदम बंगाली है। तो अंकल जी 23 और 29 तारीख में बंगाल के अंदर इलेक्शंस हैं। आप किसको देख रहे हैं? दीदी का पलड़ा भारी है? दीदी फिर अपना झंडा गहराएगी या फिर नई सोच की जा रही है? एक बात है, जो जीता वही सिकंदर। अच्छा तो सीधी सी बात है। आप क्या समझ रहे हैं कि बंगाल के अंदर मतलब कौन आना चाहिए? मतलब सत्ता चेंज होनी चाहिए या सत्ता जो चल रही है उसी को दोबारा रिपीट करना? ये देखिए जो बंगाल में रहते हैं वो लोग हमारे से ज़्यादा बोल सकते हैं, हम तो दिल्ली के हैं। हाँ ठीक है ना। तो बंगाल के जो वहाँ के नागरिक है वही लोग नहीं, आपका मन क्या कहता है कि मतलब आपकी मतलब वो एक मातृभूमि है आपकी, आप बंगाल से आते, तो आप क्या सोचते हैं कि मतलब कौन सी पार्टी आनी चाहिए जो बंगाल को सुधार सके? ये हम नहीं बोलेंगे। अच्छा तो भैया जी एक बात बताइए, अभी गैस सिलेंडर का भी बहुत चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम। तो अभी क्राइसिस चल रहा है, तो क्या हालात है इस मार्केट के? हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। बहुत खराब है। तो आपको जो सिलेंडर आपका बुकिंग का है या मतलब लेना पड़ता है? नहीं लेना पड़ता है, कुछ बुकिंग का है। हाँ। लेकिन महंगा ज़्यादा महंगा है। महंगा है? हाँ। कितने का मिल रहा है आपको? मतलब हमारा तो मिल रहा है 4,000 4,500 में एक सिलेंडर। अच्छा तो आप कुछ काम का फर्क तो आया ही होगा। नहीं, दुकान चलाना ही था, चलाना है बस, वो दुकान में कुछ नहीं आता। तो आप ये बताइए कि अब बंगाल में तो चुनाव है। हाँ चुनाव है। तो आप किसको चाह रहे हैं कि बंगाल में जो है वही है, मतलब दीदी को आना चाहिए? निश्चय बिल्कुल। और जिस तरह से बीजेपी दबाव बनाती है उन पर बनाने दो। अच्छा जो बना रहे दबाव बनाने दो, लेकिन दीदी देखो वामफ्रंट का अमल था, 35 साल वामफ्रंट था, वो जो काम किया, दीदी जो काम किया तो समाचार में आ गया ना। तो फिर बीजेपी क्या करेगा? बीजेपी केंद्र में है, केंद्र में ही रहने दो। केंद्र में है, केंद्र राज्य अलग है ना। केंद्र राज्य अलग है, राज्य में जो है वो उसको रहने दो, केंद्र में जो है उसको रहने दो। अच्छा भैया से बात करके बहुत सही लगा। मतलब देख सकते हैं कि आप जैसे सिलेंडर की जो मतलब क्राइसिस आ रखी है पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर और भारत के अंदर खासकर जो है वो प्रभावित चीज़ हुई है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर काम बहुत ढीला है। तो अब और भी चल के अब आप बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप दिल्ली में रहते हैं या आप बंगाल से बिलोंग करते हैं? हम बंगाल से ही हैं। अभी दिल्ली में आए हैं, बेटा का जॉब लगा है इसलिए। अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप यही पूछ रहा हूँ कि आप जैसे बंगाल में इलेक्शंस आने वाले हैं 23 और 29 2 फेसेस में इलेक्शंस हैं। सो आप अब क्या चाह रही है कि वहाँ पे जो दीदी का रिजाइम है वो चेंज होना चाहिए या दीदी को रहना चाहिए या चेंज होना चाहिए? अभी 15 साल हो गया ना, तो चेंज तो लाना ही है। अच्छा
तो मतलब वहाँ पे तो कहते हैं कि मतलब जो दीदी का जो होल्ड है काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, क्या होल्ड तो बीजेपी है। मतलब आप किस पार्टी को चाह रही है कि मतलब ऑप्शन में कौन है? जो भी हो, मतलब चेंज चाहिए। 15 साल हो गए, अभी चेंज चाहिए। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताइए कि अब सपोज अब जैसे ये वॉर चल रहा है, ईरान और यूएस का वॉर चल रहा है, इसराइल का, इंडिया में इफेक्ट पड़ा है गैस का, गैस क्राइसिस बहुत हो रहा है बहुत। और आप ये बताइए कि आप तो यहाँ मार्केट आती रहेंगी सीआर पार्क, और आपके घर में भी जैसे ये सब है, तो कितना फ़र्क पड़ा है गैस सिलेंडर से, क्या दिक्कत है? बहुत फर्क। और बंगाल बहुत में इससे फर्क। क्या फ़र्क पड़ा है? बंगाल में तो नहीं, हम लोग का मतलब बुकिंग जो है ना वो गैस है, तो वहाँ फ़र्क नहीं। लेकिन यहाँ आके तो हम लोग बुकिंग हम लोग नहीं किया, और ऐसे ही बाहर से लेना पड़ रहा है। और छोटा सिलेंडर, तो वो तो कितना गुना ज़्यादा, मतलब 100 रुपया किलो हम लोग लेते थे, अभी 250 रुपया किलो ले रहे हैं। 250 रुपये किलो। हाँ, 7 किलो का जो है ना, बहुत फर्क। बहुत फर्क है। और भी ज़्यादा था, 400 भी था, हम लोग अभी 250 में लिया। सीआर पार्क में आपकी ये पूरा जो शॉप है आपकी ये, और मतलब गैस सिलेंडर का क्राइसिस चल रहा है, कितना फ़र्क है काम में? काम में बहुत फर्क है। काम में बहुत फ़र्क है। तो मतलब आप ये अभी भी सिलेंडर पे चला रहे हो, कितने का सिलेंडर मिल रहा है? मेरा तो अभी सिलेंडर आया है, मतलब मैं तो बड़ा सिलेंडर नहीं लाया, छोटा लाया है। 400 रुपये किलो मिल रहा है। 400 रुपये किलो मिल रहा है। तो मतलब काम में बहुत फ़र्क है, मतलब पहले के टाइम में और अब के टाइम में फ़र्क है। हाँ, थोड़ा मोड़ा तो फर्क है। तो मतलब हेलो मैम। Hi. सो मैम आप बंगाली हैं? Yes, I'm Bengali, but I stay in Delhi. ओके, कितने साल से आप दिल्ली में हैं? I'm born and brought up in Delhi, ओके but I can speak in Bengali. ओके, तो बंगाल में भी आपके रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं? Yes, yes, yes. सो मैम आप अभी जो जैसे कि बंगाल के अंदर इलेक्शन है, 23 और 29 में वोटिंग है, 2 फेसेस में। सो आप मतलब बंगाल के अंदर मतलब आप जाते रहते होंगे, वहाँ पे देखते होंगे कितना फ़र्क होगा, कितना फ़र्क नहीं है, मतलब वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सब कुछ डेवलपमेंट के हिसाब से। तो अब आप इस बार जो है आप किसको देखना चाह रही हैं कि जो रिजाइम है, ममता बनर्जी का रिजाइम रहना चाहिए, चेंज होना चाहिए, या ममता दीदी को ही रहना चाहिए? नहीं, I think change is must. I would say कि BJP should come this time. ऐसा क्यों मतलब? Because I am a Delhiite and I think BJP government has done a lot. Okay. So BJP बंगाल में भी आना चाहिए, बंगाल में changes आने चाहिए. So as I'm a born and brought up and I'm Bengali, so I know how we live in Delhi. तो बंगाल में भी changes आने चाहिए इस बार। कि आप ये देख रहे हैं कि गैस सिलेंडर की जगह यहाँ पे चूल्हे चलने शुरू हो गए हैं, तंदूर पे वो काम करना पड़ रहा है, मतलब इतने बुरे हालात आ गए हैं। ग्राउंड रियलिटी में दिक्कत काफ़ी है, चाहे हमारी सरकार जो है अच्छा कर रही है उस पर दिखाने के लिए, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है कि मतलब पूरी सीआर पार्क की मार्केट है, जो आज से कम आप देखें 2-3 महीने पहले की अगर आप स्थिति देखेंगे, काफ़ी रौनक होती थी, चहल पहल होती थी, और आप देखें तो मतलब एक तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। मैं आपको एक अंदर मार्केट की तरफ लेके जाता हूँ। अंदर मार्केट है पूरी, एक अंदर सन्नाटा वहाँ पे पूरा पसरा पड़ा है। मतलब आप इधर देख रहे हैं कि पूरी मार्केट जो है एक तरीके से जो है काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ है, कि मतलब उस क्राइसिस की वजह से जो महंगाई बढ़ रही है, लोग दुकानों में सिलेंडर की बजाय जो है चूल्हे उनको लगाने पड़ रहे हैं, और केरोसिन के जो चूल्हे आते हैं वो भी उनको चलाने पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे जो दुकान हम यहाँ पे पूछना चाहेंगे कि कितना फ़र्क पड़ा उस काम में। नमस्कार भैया। नमस्कार। जैसा कि आप बंगाली हैं? हाँ, बंगाली है। सो सर, अभी जैसे बंगाल के अंदर इलेक्शन है, हाँ बोलिए। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं कि मतलब रिजाइम, दीदी का रिजाइम चेंज होना चाहिए या दीदी को ही रहना देखिए, हम तो सर ऐसी बात बोलेंगे कि जो अच्छा काम करेगा वही रहेगा। अच्छा। अब तो ये पब्लिक के ऊपर है वो किसको चुनेगी, ठीक है ना। तो बस यही कहना चाहते हैं कि आप जैसे दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, दिल्ली में ठीक, बंगाल में मतलब बंगाल में आप किसको देख रहे हैं कि मतलब जैसे आपके रिलेटिव्स? नहीं, एक्चुअली क्या है, हमारा वहाँ पे अभी तो फिलहाल कोई नहीं है। हाँ। तो हम तो दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली की पैदाइश है, तो दिल्ली में ठीक है, बीजेपी है तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तो। अच्छा। हाँ, तो अभी बंगाल में मतलब ऐसा कोई वो नहीं कि ममता बनर्जी या बीजेपी को, मतलब क्या देखते हैं आप? हम तो एक ही कह रहे हैं कि जो काम करेगा वो रहेगा। अच्छा। हम किसी पार्टी का होकर नहीं कर रहे। अच्छा। अगर बीजेपी अच्छा काम करेगी तो बीजेपी रहेगी। तो अब आप मुझे बताइए कि आपकी मतलब एक तरीके से बर्तन की दुकान है एक तरीके से, और जैसे गैस सिलेंडर के क्राइसिस चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में, सिलेंडर नहीं बिक रहे, मतलब
इतने महंगे सिलेंडर हो गए, लोग चूल्हों पे आ गए, मतलब पुराना टाइम वापस आ गया। आपके काम में कितना फ़र्क पड़ रहा है और आपके घर में भी मतलब क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे? देखिए सिलेंडर से तो हमारा तो आईजीएल है, भगवान की दुआ से तो हमें तो कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत तो पड़ रही है अभी सिलेंडर में। तो दिक्कत तो हर जगह आती है, थोड़ा 19-20 अभी माहौल भी ऐसे चल रहा है, तो ठीक हो जाएगा अभी। थोड़ा मार्केट का क्या हाल है यहाँ पे? मार्केट थोड़ा स्लो है अभी, गैस क्राइसिस के बाद? हाँ थोड़ा तो स्लो है, अच्छा, स्लो चल रहा है सिलेंडर का चक्कर में। आप बताइए, वो ऐसे डरिए मत। जैसे है कि सिलेंडर अभी देखो गैस जैसे नहीं मिल रहा है, जो पब्लिक यहाँ रह रहे हैं सारे यहाँ से जा रहे हैं, कोई चूल्हे में, कोई चूल्हा जो इलेक्ट्रिक वाला चूल्हा लेने जाता है तो उसको अभी बहुत महंगे से महंगे पड़ रहा है। और इससे तो सिलेंडर हर जगह जाते हैं किलो ढूंढने के लिए तो 1 किलो तक भी नहीं मिल रहा है, हर जगह दुकानें बंद मिलता है। अच्छा, तो आप ये बताइए, मतलब आपके पास तो डिमांड आती होगी कि हमको भी थोड़ा क्या कहते हैं इंडक्शन ला दीजिए, ये ला दीजिए, डिमांड आ रही है? इंडक्शन बिक रहा है आपके पास, डिमांड काफ़ी आ रही होगी। हाँ डिमांड है। तो मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडक्शन की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है और है भी बढ़ गई है, और लोग जो है कैरोसिन के जो डीजल के चूल्हे सब बन रहे हैं उसकी भी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि गैस सिलेंडर जो है मतलब 4000 के पार कर गया कि इतना ब्लैक में वो बिक रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस सिया पार्क की मार्केट जो अभी 2-3 महीने पहले जो है काफ़ी चहल पहल होती थी, काफ़ी लोग होते थे, खाना सब कुछ यहाँ पर चलता था, पर लोग जो हैं जो सीआर पार्क के लोग जो हैं मतलब यहाँ के जो लोकल हैं वो डरते भी हैं बोलने से कि कुछ गलत शलत ना निकल जाए। पर अब आप ये देखिए कितना बड़ा फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से अंदर। और एक तरफ 5 राज्यों में इलेक्शंस भी हैं और दूसरी तरफ ये गैस सिलेंडर का क्राइसिस। अब इससे जो जनता है, भारत की जनता या दुनिया की जनता है, वो इस वॉर से कब तक उभरेगी ये तो अभी ट्रम्प बाबा की मर्ज़ी के ऊपर है। और अब जो है 5 राज्यों के अंदर इलेक्शंस हैं और बंगाल जो है मतलब 5 राज्यों में से बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है वो काफ़ी मुख्य राज्यों में आता है जिसके अंदर रिजाइम चेंज होने की मतलब बात चल रही है। कोई कहता है ममता दीदी को रहना चाहिए और कोई कहता है कि मतलब चेंज आना चाहिए। मतलब ये तो अब इलेक्शंस के बाद पता लगा है। 4 मई को जो है पूरे 5 राज्यों के इलेक्शंस के रिज़ल्ट आएंगे, वो तभी पता लग पाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या ममता दीदी इस बार भी अपना झंडा फहराएगी, क्या वो 20 साल का रिजाइम पूरा करेगी? अभी उनको 15 साल हो चुके हैं सत्ता के अंदर, और बाद में ये देखना होगा कि क्या कौन बाजी मारता है इलेक्शन के अंदर। और ये जो गैस सिलेंडर का क्राइसिस है वो कितना मतलब लोगों पे इम्पैक्ट डाल रहा है, लोगों की जो जेब जो है वो भारी पड़ चुका है गैस सिलेंडर, क्योंकि गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि आप उसको दरमियान कर नहीं सकते, कि गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया ये सब करना। करता हूँ मैं आपका दोस्त जयवेंद्र सहगल, मिलते हैं आपसे एक अगली पेशकश के साथ। देखते रहे न्यूज़ जनहित।